जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान बलिदान, 3 घायल, एक की हालत गंभीर। जी हां, बता दें कि चतरा के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की संध्या जिला बल और तृतीय प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान और 3 घायल हो गए हैं। घायल एक जवान की स्थिति गंभीर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। बलिदान जवान सिकंदर सिंह जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रसकपुरा गांव तथा सुकुरराम पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सदर और वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित गरहत्री गांव में पोस्ता की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस बल और वनकर्मियों की टीमें गई हुई थी। अभियान में सदर व वशिष्ठ नगर थाना पुलिस शामिल थी। खेती को नष्ट करके वापस लौटने के क्रम में भुइयाडीह गांव के पास कानाचट्टी जाने वाली सड़क गम्हरतरी पर पहले से घात लगाए उग्रवादियों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया। जब तक जिला बल के जवान कुछ समझ पाते तब तक उग्रवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 5 जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इसी क्रम में सिकंदर सिंह और सुकुरराम बलिदान हो गए, जबकि आकाश सिंह, कृष्णलाल हाजरा और संजय लोगों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया है। स्थिति को देखते हुए आकाश सिंह को रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त अब्बू इमरान घायलों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे। झारखंड सरकार ने मुफ्त बिजली सीमा बढ़ाकर 125 यूनिट प्रतिमाह करने का निर्णय किया। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का बुधवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में चंपई सोरेन के हवाले से कहा गया, उपभोक्ताओं को अब मौजूदा 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। राज्य सरकार ने लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से 2022 में 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। यह योजना घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 100 यूनिट बिजली की खपत तक लागू है। सोरेन ने बैठक में पत्रकारों से कहा, मैंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने का प्रयास करने का निर्देश दिया। 2 फरवरी को मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सभी विभागों से अपने बजट के खर्च में तेजी लाने को भी कहा, ताकि चालू वित्त वर्ष के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। अबुआ आवास योजना में योग्य और आवास विहीन लोगों को प्राथमिकता पर होगा आवास स्वीकृति। जी हां, ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के संबंध में सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है। विभाग ने अबुआ आवास योजना अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को कच्चों घरों में रहने वाले आवास विहीन लोगों की एक प्राथमिकता सूची तैयार कर भेजने को कहा है। दरअसल झारखंड राज्य प्रायोजित अबुआ आवास योजना में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों द्वारा आवास के लिए आवेदन लिया गया है। 1 माह चले इस शिविर में बड़ी संख्या में लाभुकों ने आवेदन दिया है। विभाग ने इन आवेदनों की समीक्षा में पाया कि ग्रामीणों में इस योजना को लेकर काफ़ी उत्साह है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के तहत 3 वर्षों का जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे कहीं अधिक आवेदन आवास के लिए मिले हैं। झारखंड सरकार ने सिर्फ इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। 3 साल में 8 लाख को आवास देना था, लेकिन शिविर में करीब 31 लाख आवेदन आवास के लिए आ गए, जबकि 3 साल में 8 से अधिक 10 लाख को ही आवास देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने आवेदनों की समीक्षा की तो पाया कि इनमें 29 लाख के आवेदन सही हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार टला। सरकार ने राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए मांगा था 2:30 का समय। जी हां, बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को नहीं होगा। सरकार की ओर से मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से दोपहर 2:30 का समय मांगा गया था, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस के आला मंत्री ने यह सूचना दी है। राजभवन को मंत्रियों की सूची नहीं दी गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ लें, इसलिए शपथ ग्रहण को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है।
राजभवन ने सरकार के आग्रह को स्वीकार भी कर लिया था। राजभवन की ओर से बिरसा मंडप में 2:30 का समय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई थी। बाकायदा पास भी तैयार हो रहे थे, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। राजभवन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। राजभवन ने कहा है कि 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सिमडेगा से रांची आ रही बस में मां बेटी से 20 किलो गांजा बरामद। जी हां, बता दें कि खूंटी में पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर तस्करी में लिप्त मां बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 20 किलो गांजा सहित अन्य सामान बरामद किया है। मूल रूप से सिमडेगा की रहने वाली मां बेटी करीब 3 साल से पंजाब में रहती है। सिमडेगा से पंजाब जाने के क्रम में गांजा की तस्करी भी करती है। गिरफ्तार आरोपियों में सिमडेगा जिला के जलडेगा थाना क्षेत्र स्थित गंगोटोली निवासी गीता देवी और उसकी बेटी पिंकी कुमारी के नाम शामिल है। वर्तमान में मां बेटी पंजाब के करतारपुर में रहती है। 10 अलग अलग पैकेटों में 20 किलो गांजा, 2 मोबाइल और पासबुक पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीते बुधवार को सूचना मिली थी कि सिमडेगा से तोरपा के रास्ते रांची जा रही मंत्री बस में 2 महिला भारी मात्रा में अवैध गांजा को लेकर कहीं जा रही है। सूचना पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने कुल्डा जंगल के समीप मंत्री बस को रोककर तलाशी ली। इसी क्रम में मां बेटी के पास से 2 बैग से 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि महिला पंजाब में वर्षों से रह रही है, जो सिमडेगा एवं उड़ीसा के गांजा तस्करों से सस्ती कीमत पर खरीदकर पंजाब के तस्करों को बेचती है। महिला के साथ अन्य लोगों के होने की संभावना है। पुलिस को बरामद मोबाइल में भी कई लोगों के नंबर मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है। हेमंत की रिमांड अवधि 5 दिन और बढ़ी। जी हां, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय फिर 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है। एजेंसी ने हेमंत की रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को ईडी कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की अनुमति दी है। गौरतलब है कि रांची के बड़गाई अंचल स्थित करीब 8.50 एकड़ आदिवासी भूमि के अवैध कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 2 फरवरी को 5 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था। हिरासत अवधि खत्म होने के बाद हेमंत को बुधवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि इस केस में अभी हेमंत सोरेन से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसलिए एक बार फिर 7 दिनों की रिमांड की अनुमति दी जाए। इसका हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों के बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी है। भावुक हुई कल्पना सोरेन, पति हेमंत सोरेन के लिए किया इमोशनल मैसेज। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का 18वीं शादी का सालगिरह बुधवार को है। हेमंत की पत्नी कल्पना ने एक्स के जरिए ट्वीट किया है कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत सोरेन ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। बुधवार को हमारी शादी के 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर योद्धा की जीवन साथी हूँ। आज के दिन मैं भावुक नहीं होऊंगी। हेमंत की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी।